आज के महावाक्यों में बाबा ने इशारा दिया है कि संगम युग का ये जो समय है ये बहुत बहुत वैल्यूबल है। इसका एक एक सेकंड हमें ईश्वरीय ज्ञान, सेवा और ज्ञान दान देने में, अनेक आत्माओं के कल्याण में सफल करना है। कहाँ भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हेडिंग है, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। जिसको भी ज्ञान देते हो, देखो उसमें वह पात्रता है, ज्ञान के प्रति उसको रुचि है, या सुनते समय ध्यान कहीं और भटक रहा है, सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, यह भी बाबा कहते देखो। आज की मुरली से प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? हम जब ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान को सुनकर हमारे अंदर दिव्य गुण धारण होते जाएं। धैर्यता, गंभीरता, संतुष्टता, मधुरता, नम्रता, पवित्रता, सरलता, निर्भयता, यह जो दैवी गुण हैं यह भी हमारे जीवन में धारण होते जाएं और हमारी पहले जो आसुरी चलन थी वह भी हमारी बदल दैवी चलन बनती जाए। उसकी सहज विधि क्या है? क्या विधि है? सुनो, बाबा ने उत्तर दिया है, जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह है, बड़ा कड़ा शब्द बोला है बाबा ने, वह है मनहूस। वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं, वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। बाबा तो फायदा कराने आया है, फायदा होता रहे उसकी युक्ति बताते हैं, लेकिन बुद्धि में नॉलेज को धारण नहीं करते, ज्ञान धन का दान नहीं करते, तो वह मनहूस कहलाते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा हैं,
और बेहद बाप के बच्चे हैं। यह भुला न दो, याद रखो। क्या याद रखो? हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं। हमें यह ईश्वरीय जन्म अथवा जीवन मिला है, इसे हमें भूलना नहीं है। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो और अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। लौकिक परिवार तरफ बुद्धि भटक जाती है। तो बाप कहते हैं, आज हंसे कल रो न देना। यह हुआ गीत का अर्थ। क्योंकि बुद्धि कहाँ भी लौकिक तरफ उलझ जाती है या कहीं भी हम व्यर्थ में चले जाते हैं, बाबा भूल जाता है तो गम में पड़ जाते हैं। फिर ये ईश्वरीय बचपन भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते हैं। भक्ति में कहाँ कहाँ भटकते हैं। कभी पूजा करते, कभी पाठ करते, कभी तीर्थों पर जाते, कभी अभिषेक करते, कभी मंत्रोच्चारण करते, कभी किसी न किसी प्रकार से देवी देवता की आरती उतारते, पूजा करते। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। बहुत भीड़ भड़क्के में जाते हैं, कतार लगी होती है, धक्का मुक्की भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि भीड़ भड़क्के में जाएंगे धक्का मुक्की में तो शांति मिलती है। यह एक ही संगम युग है जब बाप आकर समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को पहचानो। सबसे पहली बात कौन सी है? अपने आप को जानना, अपनी आत्मिक शक्तियों को, अपने स्वरूप को पहचानना और उसमें स्थिर बुद्धि बनना। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। कहाँ? कर्म क्षेत्र पर। जब अपने शांति धाम में हैं तो शांत हैं। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम, जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। यह सब बातें तुम समझ रहे हो। यह सब समझाने के लिए को सम्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है, बाकी यह सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, शरीर के नाम ही बदलते हैं। आत्मा का नाम कभी नहीं बदलता। शरीर में है तो भी आत्मा कहलाती है, शरीर से निकल गई तो भी क्या कहेंगे कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। अभी आत्मा दूसरे जगह पाठ बजाने गई। आत्मा का नाम नहीं बदलता तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे ऐसा तो होता नहीं। क्यों? कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकते। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना,
चित्र भी हैं। बोलो यह सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहें यह तो तुम्हारी कल्पना है तो तुम्हें एकदम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की बातों को, ईश्वर की समझानी को जो कल्पना कह रहा है वो आगे आपकी बात क्या सुनेगा और क्या उसमें निश्चय रखेगा। तो बाबा कहते छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूबल टाइम कोई का है नहीं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूबल होता है। बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। मनुष्य से देवता, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझें। पहले पहले बाप का परिचय देना है। कोई भी नए भाई बहन आते हैं तो उन्हें सबसे पहले परमात्मा का परिचय दो। आत्मा का पिता कौन है, शरीर का पिता कौन है, आत्मा का पिता कहाँ रहता है, क्या उसका कार्य है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। पहले इस बात में निश्चय कराओ, यह बात समझाओ उनको। बहुत प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में भी देरी नहीं करेंगे। अपना आम भी मनुष्यों को कम नहीं है, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, समझ का। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उनके लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना, बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा ना सके। अक्सर करके स्टूडेंट्स का ही शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। आजकल दुनिया में भी ऐसी वृत्ति के लोग बन गए हैं कि जहाँ भी तोड़फोड़, दंगे फसाद करना हो वहाँ युवा शक्ति को हाथ में लेते हैं, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हैं। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। उल्टा ज्ञान बुद्धि में आ गया, शरीर समझ बैठे। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे। द्वापर और कलयुग में उल्टे अर्थात उल्टा ज्ञान था। अपने को आत्मा की बजाय शरीर मान रहे थे और सारा समय उसी में लगे हुए थे। अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया चट हो जाती है, फिर गिरते ही रहते। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है। भले शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है। चल नौकरी धंधा जो भी करते हैं करो, फिर भी बाबा कहते हैं समय तो मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, समझो काम नहीं है तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। अपना टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए। वह तो है अल्पकाल के लिए कमाई,
और तुम्हारी यह है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। इसमें, इस रूहानी पढ़ाई में माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है। यह तो होगा ही, माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसे कहते, माया ऐसे कहती। बाप बच्चों को समझाते हैं, माम एकम याद करो। इसमें ही विघन पड़ते हैं और कोई बात में इतने विघन नहीं पड़ते हैं। मन भटक जाता है, व्यर्थ की बातें बुद्धि में आ जाती हैं, कभी कोई नुकसान हो जाता है, कभी मन में भ्रम पैदा हो जाता है और कोई बात में इतने विघन नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पूतनाएं सूप न खाएं भी है। यह सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। पूतनाएं और सूप न खाएं, जो बच्चों को बचपन से ही पालना कर गलत संस्कार देती हैं, वे पूतनाएं हैं। और जो आर्टिफिशियल बनाव श्रृंगार कर शरीर को बहुत ज़्यादा आकर्षण मूर्त बनाती हैं और कोई ना कोई गलत एक्टिविटीज़ होती हैं या आकर्षण करने के लिए साधन अपनाती हैं, तो बाबा कहते वह सूप न खाएं। उत्सव आदि में भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया है उनका फिर त्योहार मनाते आते हैं, पास्ट की महिमा करते आते हैं, राम राज्य की महिमा गाते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते आते हैं। भक्ति मार्ग में भी यह धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में यह होता नहीं, द्वापर कलयुग में ही यह तीज त्योहार मनाना या बर्थडे आदि मनाना होता है। यह दुनिया ही खत्म हो जानी है। यह बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है, सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन हैं। अब फिर से यह सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, क्योंकि ये चक्र रिपीट होता है। वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। तुम भी ट्रांसफ़र होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम्हारी बुद्धि जानती है, जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहाँ शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेंगी। बाप फिर भी कहते हैं, मूल बात है बाप का परिचय देना। सबसे मुख्य जो बात है, जो आत्माएं भटक रही हैं, खोज रही हैं, उन्हें भगवान का सत्य परिचय दो। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। भले गाते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस जास्ती कुछ भी नहीं समझते। सो भी यह ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है। बाप ही पतित पावन है, वर्षा भी देते हैं, शहंशाह बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी हैं। आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन के हम थे मोहताज। जिसका रास्ता भक्ति में
भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इनको कहा जाता है। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाते हैं। इस दुनिया में हमारे संबंध भी है, संबंध भी बंधन है, आसुरी बंधन। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो, यह पाठ बजता ही रहता है, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा। बाबा कह रहे हैं जो बातें आप ब्रह्मावश समझाते हो और मनुष्य आत्माओं के मुख में ये बातें नहीं आएंगी, न बुद्धि में आएंगी, तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिवो अहम का जो उच्चारण करते हैं वह भी रॉन्ग है। तुमको अब बाप ने समझाया है। तुम ही चक्र लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। हम सो हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर संगम पर हम सो ब्राह्मण, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं। यह 84 का चक्र है, यह कोई मंत्र जपने का नहीं है। बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए, वह भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हम सो का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेंगे नहीं, कहेंगे यह तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह चक्र फिरता है। आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। किसको? आत्मा के स्वधर्म को, आत्मा के गुण शक्तियों को, आत्मा के स्वरूप को समझना ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं या फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूं कि नष्टो मोहा हो जाओ। इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ, इसमें भी कोई आकर्षण मोह लगाव न रहे। अभी फिर तुमको याद दिलाता हूं, अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। यह मीठी बात सबको पसंद आएगी। कौन सी मीठी बात? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस ना किस बात में संशय उठाते रहेंगे, ये कैसे तो ये कैसे। इसलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा
टेकते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। भक्ति में आरंभ में द्वापर काल से अव्यभिचारी भक्ति शिव की भक्ति से शुरू हुई, फिर बाद में तो अनेकानेक देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियां बनाने लग पड़े। आगे तो भगवान के लिए ही कह देते थे, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है, तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धि में यह नॉलेज सदैव रहती है और फिर समझाना भी है। ऐसे नहीं बस ज्ञान मिल गया तो अपना चुप होकर बैठ जाना है। धन दिए धन ना खुटे, ये ज्ञान धन ऐसा है जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। जो धन दान नहीं करते उनको क्या कहेंगे? ऊपर सुनाया प्रश्न में, उनको मनहूस भी कहते हैं। बाप ने जो समझाया है वह फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे और गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन भी ऐसी ही हो जाएगी। हर एक को अपने को समझ तो सकते हैं ना, हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब बेसमझ हैं। और सबसे पहली समझ मिली सेल्फ के बारे में, फिर विश्व का नियंता कौन है उसके बारे में, फिर सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, कर्मों की गोई गति क्या है, यह भी चित्रों से बाबा ने स्पष्ट किया। तो तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब हैं बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो, बाप कहते हैं। इस तरफ है दैवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर हैं। गीता में भी वर्णन है दैवी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय। एक ही घर में एक संगम युग का और एक बच्चा कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघन डालते रहेंगे। जो विपरीत बुद्धि है फिर क्या करेंगे? आपके ईश्वरीय कार्यों में विघन डालते रहेंगे, रोड़ा अटकाएंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे, फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है। विघन तो बच्चे पड़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई प्रकार के विघन तो आएंगे। ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। कैसी नॉलेज? आत्मा की और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज। मीठा भी बहुत बनना है, जीवन में खारापन कड़वाहट नहीं होने तो उससे भी वातावरण खराब करने के, डिससर्विस करने के निमित्त बनते हैं। नष्टो मोहा भी होना पड़े, एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल पहले माफी कैसे समझ शांत रहना है, भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं, माया का चांटा खा लेते हैं। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी इन्होंने हार खाई होगी। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं। क्या समझना है? कि हम कोई विकर्म तो नहीं करते, माया से हारते तो नहीं है। जरूर कहीं ना कहीं कोई हमसे भूल होती है, ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन होता है, तो फिर माया का वार खाना पड़ता है। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी चमाट खाई होगी, 5000 वर्ष पहले। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं। लिखते भी हैं बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, यह भूल हुई। बाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य हैं,
अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको यह गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं। कौन सी? माया 5 विकारों पर विजयी बनने की, जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। यह लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है। 5 विकारों से हमारा युद्ध है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा कहते मनुष्यों को इस मामले में कुछ भी पता नहीं है कि हमारा युद्ध अपने ही मनोविकारों से है। बाप फिर तुमको यह गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं, जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। यह लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझ सकते हैं। यह है बिल्कुल नई बात, अभी तुम पढ़ रहे हो। न समझाकर बाबा फिर हमको उसी पॉइंट पर ले आए कि अभी तुम पढ़ रहे हो। सुख धाम के लिए हमारी पढ़ाई है सतयुग की नई दुनिया में जाने की। यह भी अभी याद है, फिर तुम भूल जाएंगे। मूल बात है ही याद की यात्रा। याद से हम पावन बन जाएंगे।